दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से चैनल के पुराने सभी वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया गया है और अब जो भी नया वीडियो आएगा उसे भी एक दिन बाद अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए पुराने सभी वीडियो देखने के लिए मैं यूट्यूब की पोस्ट में लिंक दूंगा। आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। सेतुपति को शुरुआत से लेकर अंत तक इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई वास्तविक देव नहीं बल्कि उसका बस एक प्रतिरूप है। यह सच तो उसे तब पता चला जब आकर्ष ने कुणाल के शरीर में प्रवेश किया और सामने से इस बात को स्वीकार किया। सेतुपति के तो पांवों तले जमीन खिसक गई। अगर सिर्फ प्रतिरूप ही इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि कुणाल को एक झटके में मार सकता था तो उसका वास्तविक रूप कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, इसका अनुमान लगाना भी सेतुपति के लिए असंभव था। बाहर इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। जब मुख्य उपाधि मंदिर का महामुकाबला शुरू होगा तब मैं खुद कुणाल बनाकर सभी के सामने नए मंदिर प्रमुख का चयन करूंगा। चिंता मत करो, इस उपाधि मंदिर के नए मंदिर प्रमुख तुम ही बनोगे। बस इसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आकर्ष ने शांत स्वर में सेतुपति से कहा। सेतुपति उसके शब्द सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह तो यहाँ पर मुख्य उपाधि मंदिर में बस शामिल होने आया था। उसके लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि उसे एक एल्डर बना दिया जाए। लेकिन अब जब उसे सीधा मंदिर प्रमुख बनाने की बात चल रही थी तो फिर भला उसे क्या आपत्ति हो सकती थी। अगर मैं मंदिर प्रमुख बना तो क्या बाकी लोग इससे असंतुष्ट नहीं होंगे? यहाँ कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उनके सामने मैं क्या करूंगा? सेतुपति ने सवाल किया। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वह सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा, आकर्ष ने कहा। बस यही शब्द काफी थे। सेतुपति के मन का बोझ जैसे पल भर में उतर गया। उसने आकर्ष से विदा ली और वहां से चला गया। कुणाल के मृत शरीर पर आकर्ष का प्रतिरूप पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था। अगर कोई ध्यान से ना देखें तो कोई भी यह नहीं बता सकता था कि यह कोई और है। इधर जब सेतुपति वापस लौटा तो उसके साथ ददरवा देवतल से आए प्रतिभागियों का समूह आपस में खुसर-पुसर करने लगा। सेतुपति ने उन पर एक दृष्टि डाली और शांत स्वर में कहा, अंश को मंदिर प्रमुख का प्रत्यक्ष शिष्य स्वीकार कर लिया गया है। अंश यह वही नाम था जो आकर्ष ने उपाधि मंदिर की ददरवा देवतल शाखा में अपने लिए रखा था। यह नाम उसने पहले भी अपने लिए कई बार इस्तेमाल किया था, लेकिन क्योंकि अभी काफी समय से उसने इस नाम को इस्तेमाल नहीं किया था तो एक भी व्यक्ति को शक नहीं हुआ कि यह अंश असल में आकर्ष हो सकता है। क्या? मंदिर प्रमुख ने अंश को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया? यह कैसे संभव है? पूरे समूह में हड़कंप मच गया। युवा योद्धाओं की आंखों में ईर्ष्या की चमक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इस मामले में कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। उपाधि मंदिर में मंदिर प्रमुख कुणाल के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पलक झपकते 1 महीना बीत गया और मुख्य उपाधि मंदिर का महामुकाबला अब शुरू होने ही वाला था। अभी तक केवल सेतुपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे यह सच पता था कि कुणाल का अस्तित्व कब का समाप्त हो चुका है। मंदिर प्रमुख की जय। जब आकर्ष उस घाटी में प्रकट हुआ जहां महामुकाबले का आयोजन था तो चारों ओर से श्रद्धापूर्ण स्वागत की लहर उठ गई। सभी ने नतमस्तक होकर अभिवादन किया। युवा योद्धाओं की आंखें श्रद्धा और विस्मय से चमक उठीं। हर कोई मंदिर प्रमुख कुणाल को अपने आदर्श की तरह देख रहा था। बेचारों को इस बात का भान भी नहीं था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनका मंदिर प्रमुख कुणाल नहीं बल्कि कुणाल के रूप में आकर्ष है।
आकर्ष भी वास्तविक कुणाल का नाटक करते हुए सभी को ऐसे देख रहा था जैसे सभी उसके सामने कीड़े मकोड़े हो। लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। कुछ देर बाद आकर्ष ने एक हाथ उठाया और पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। हजारों आंखें एकटक उस पर टिक गईं। पहले मेरी योजना यह थी कि मैं स्वयं मुख्य उपाधि मंदिर के महामुकाबला का निर्णायक बनूंगा, लेकिन अभी हाल ही में मुझे एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दूंगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह फैसला भी लिया है कि अब मेरे स्थान पर कोई और होगा जो इस पद की जिम्मेदारी संभालेगा। आकर्ष ने कुणाल की आवाज में सभी को संबोधित करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अधिकांश लोगों के चेहरों पर निराशा के भाव आए, किंतु वे समझ सकते थे साधना से बढ़कर कुछ नहीं होता, यह बात वे सब जानते थे। मैंने फैसला किया है कि ददरवा देवतल के शाखा प्रमुख सेतुपति इस मुकाबले की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त मेरी अनुपस्थिति में मुख्य उपाधि मंदिर के नए प्रमुख भी सेतुपति ही होंगे। जब तक मेरी साधना पूरी नहीं हो जाती, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी यही संभालेंगे, आकर्ष ने कहा। इस बार बात सुनकर सभी की प्रतिक्रिया थोड़ी उग्र हो गई। क्या मंदिर प्रमुख सेतुपति को नया मंदिर प्रमुख बना रहे हैं? सेतुपति शक्तिशाली तो है, लेकिन यहाँ कई शाखा प्रमुख और एल्डर हैं जो उससे कहीं ज्यादा बलशाली हैं। क्या उनमें से कोई भी इस पद के लिए अधिक योग्य नहीं? फिर सेतुपति को ही क्यों? सेतुपति ही क्यों? चारों तरफ फुसफुसाहटें होने लगी। ज्यादातर लोग इस पर खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ साहसी लोग थे जो चुप न रह सके। 3 परम स्तरीय देव जो सेतुपति से बलशाली थे, तुरंत उठकर आगे आ गए। उनमें एक युवा था और 2 अधेड़ उम्र के आदमी थे। एक अधेड़ व्यक्ति ने संकोच करते हुए कहा, मंदिर प्रमुख, मैंने आपके हर आदेश का पालन किया है, पर आज मुझे लगता है कि आपका फैसला उचित नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में वह कभी भी मंदिर प्रमुख के निर्णय को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने का साहस नहीं करता, परंतु परिस्थितियां ही ऐसी थीं। वह भला चुप कैसे रहता? जो व्यक्ति हाल ही में देवत्व प्राप्त करने में सफल हुआ था, उसे अपने आगे बढ़ते देखना यह कैसे स्वीकार करता? दूसरे अधेड़ ने कहा, मंदिर प्रमुख, मेरे विचार में नए मंदिर प्रमुख के रूप में एल्डर नवरत्न को नियुक्त करना अधिक उपयुक्त होगा। युवक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भाव भी स्पष्ट थे। वह भी इस निर्णय से असहमत था। आकर्ष ने दोनों अधेड़ों को देखा, फिर युवक की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम भी असहमत हो? युवक ने सीधे उत्तर दिया, मंदिर प्रमुख, मैं दोनों रक्षक एल्डरों से सहमत हूं। सेतुपति ने हाल ही में देवत्व प्राप्त किया है। वह न केवल एल्डर नवरत्न से, बल्कि हम दोनों से भी कमजोर है। पद की दृष्टि से भी वह केवल एक शाखा प्रमुख है, जबकि एल्डर नवरत्न मुख्य उपाधि मंदिर के प्रथम उप प्रमुख हैं। यह युवक स्वयं मुख्य उपाधि मंदिर का एक उप प्रमुख था। युवक के बोलने के बाद पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें आकर्ष और उन तीनों परम स्तरीय देवों के बीच घूम रही थी। वातावरण में एक भारी बर्फीली चुप्पी छा गई थी, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। उपाधि मंदिर का प्रमुख मैं हूं। मैंने जो फैसला कर लिया वही अंतिम फैसला होता है। अगर तुम तीनों को मेरे इस फैसले से आपत्ति है तो मैं इस फैसले को बदल सकता हूं, पर इससे पहले तुम्हें मुझे पराजित करना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम तीनों मुझसे फैसला बदलवाने के योग्य हो। कुछ देर तक शांत रहने के बाद आकर्ष ने कहा। उसकी बात सुनकर तीनों परम स्तरीय देवों के चेहरे के भाव बदल गए।
उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि उनके मंदिर प्रमुख कुणाल ने आज से पहले कभी भी इस तरह से बर्ताव नहीं किया था। अगर कुणाल इतना तानाशाह होता तो वे कभी यहाँ तक आकर अपना मुंह खोलने की हिम्मत ही न करते। तीनों बेचारे उलझन में ही थे कि तभी आसमान से एक विशाल ऊर्जा का बना हाथ नीचे उतरने लगा और सीधा उन तीनों पर आकर गिरा। एक ही झटके में तीनों को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें ही रोक ली हो। पहली बार तीनों को महसूस हो रहा था जैसे उनकी जान खतरे में है, उनकी दिव्य ऊर्जा भी यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। बैंग! एक हल्का सा धमाका हुआ और अगले ही पल वह तीनों परम स्तर के देव मौत की गहरी नींद में सो गए। जब भीड़ के होश ठिकाने आए तो कोई हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। सबकी आंखों में भय और श्रद्धा का मिश्रित भाव था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि असहमति जताने पर मंदिर प्रमुख तीनों परम स्तरीय देवों को इतनी निर्ममता से और इतनी आसानी से मार डालेंगे। जो शाखा प्रमुख पहले कुणाल के करीबी थे, उनके चेहरे पर भी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। पहली बार उन्हें न बोलने पर खुशी हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, तभी दूर से एक वृद्ध, कठोर और भारी आवाज गूंजी। मंदिर प्रमुख! पलक झपकते एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी प्रकट हुआ। वह आकर्ष के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता और अप्रसन्नता के भाव थे। आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर एक शांत, भावहीन दृष्टि डाली और फिर पूछा, एल्डर नवरत्न, क्या तुम भी मेरे निर्णय से असहमत हो? मंदिर प्रमुख, क्या आपको नहीं लगता कि आप हद से आगे निकल गए हैं? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गंभीर स्वर में आकर्ष को देखते हुए पूछा। इसके बाद उसने एक पल का विराम लिया और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, उन तीनों ने वर्षों तक उपाधि मंदिर की सेवा की है। भले ही उन्होंने आपके अधिकार पर प्रश्न उठाया, लेकिन इसके लिए उन्हें मृत्युदंड देना उचित नहीं था। और यह भी सच है कि एक शाखा प्रमुख को नया मंदिर प्रमुख नियुक्त करना सर्वथा अनुचित है। एल्डर नवरत्न, ऐसा लगता है कि आप भी मेरे निर्णय से असहमत हैं। आकर्ष ने ठंडे और भावहीन स्वर में कहा। उसकी दृष्टि एल्डर नवरत्न पर जमी हुई थी जैसे उसका अगला शिकार वही हो। तो अब क्या तुम मुझे भी मारोगे? क्या तुम सबके सामने यह दिखाना चाहते हो कि हमारा उपाधि मंदिर अब गृह युद्ध शुरू कर चुका है? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने हंसते हुए कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने भी अपनी दिव्य ऊर्जा को जागृत किया और सभी के सामने प्रदर्शित किया। भीड़ ने अचानक से महसूस किया कि उनके शरीर पर एक भयंकर ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। उसकी लहर इतनी प्रचंड थी कि भीड़ में खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जिनकी साधना कमजोर थी, उनके चेहरे पल भर में पीले पड़ गए, जैसे उनकी नसों में बहता खून जम गया हो। क्या एल्डर नवरत्न ने राजदेव मंडल में प्रवेश कर लिया है? सेतुपति सहित सभी शाखा प्रमुख एक साथ चौंक उठे। वो राजदेव मंडल के देव बन गए। उनका विध्वंस का सिद्धांत पहले से ही काफी ताकतवर था। अगर वह सच में राजदेव मंडल के देव बन गए हैं, तो अब तो मंदिर प्रमुख कुणाल भी उन्हें मार नहीं सकते। उनकी सिद्धांत की समझ मंदिर प्रमुख कुणाल की तुलना में कहीं गहरी और परिपक्व है। एल्डर नवरत्न न सिर्फ उपाधि मंदिर के उप प्रमुख थे, बल्कि उनका कुणाल से भी काफी करीबी रिश्ता था। वो कुणाल के रिश्तेदार ही थे। उपाधि मंदिर में वरिष्ठता के हिसाब से उनसे ऊंचा कोई न था। राजदेव मंडल से नीचे के स्तर पर तो वे अजय ही थे। और भले ही वे अभी राजदेव मंडल के आरंभिक स्तर के देव थे, लेकिन उनकी शक्ति लगभग राजदेव मंडल के मध्य स्तर के देवों के बराबर थी। इन्हीं कारणों से नवरत्न इतने साहस के साथ आगे आए थे। उनके मन में यह विश्वास था कि कुणाल अभी तक राजदेव मंडल के मध्य स्तर तक नहीं पहुंचा होगा, और यदि वह पहुंच भी गया हो
तो भी एल्डर नवरत्न को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वे आरंभिक स्तर पर होते हुए भी कुणाल के प्रहार को रोक सकते हैं और कुणाल उन्हें मार नहीं पाएगा। नवरत्न बहुत साहस के साथ आगे आए थे। उनके मन में यह विश्वास था कि कुणाल अभी तक राजदेव मंडल के मध्य स्तर तक नहीं पहुंचा होगा, और यदि वह पहुंच भी गया हो तो भी एल्डर नवरत्न को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वे आरंभिक स्तर पर होते हुए भी कुणाल के प्रहार को रोक सकते हैं और कुणाल उन्हें मार नहीं पाएगा। शाखा प्रमुख एक दूसरे को संदेश भेजते हुए धीमी आवाज में बात कर रहे थे ताकि कोई सुन न ले। एल्डर नवरत्न की शक्ति राजदेव मंडल के आरंभिक स्तर पर होते हुए भी मध्य स्तर के देवों जैसी है। एल्डर नवरत्न का विध्वंस का सिद्धांत इस पूरे उपाधि मंदिर और देवतल में उनकी सिद्धांत की समझ सबसे गहरी मानी जाती है। देखते हैं मंदिर प्रमुख अब क्या करेंगे। क्या मंदिर प्रमुख सच में एल्डर नवरत्न से भिड़ेंगे? बहुतों के मन में उस समय एक गुप्त इच्छा थी कि नवरत्न किसी तरह कुणाल को उसके पद से हटा दें, क्योंकि कुणाल की उस क्रूर कार्रवाई ने उन सबके मन में एक अजीब बेचैनी और भय पैदा कर दिया था। वहीं पर आकर्ष बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने कुछ देर तक तो एल्डर नवरत्न को देखा, फिर शांत स्वर ने कहा, एल्डर नवरत्न, मुझे नहीं पता था कि आप राजदेव मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। तो यही कारण है आपके इस साहस का, अपनी इस ताकत के नशे में आप मुझे ललकार रहे हैं। कुणाल, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा कुछ कर सको। नवरत्न ने ठंडे स्वर में कहा। कोई कितना भी शांत क्यों ना हो, ललकारने पर तो शांत नहीं रह सकता था। आकर्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ। एल्डर नवरत्न की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे से मुस्कान एकाएक गायब हो गई। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, उप प्रमुख नवरत्न अब मुझे ललकार रहे हैं? एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा उसका स्वाभिमान होता है। अगर कोई उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाले को जख्मी करना गलत होगा। मैं इस उपाधि मंदिर का मंदिर प्रमुख हूं। मेरे फैसले के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो मेरे खिलाफ खड़ा होने का सोचेगा वह उपाधि मंदिर को चुनौती देगा। और यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जो उपाधि मंदिर को चुनौती देते हैं उन्हें क्या सजा दी जाती है। इतना कहकर आकर्ष ने हाथ हवा में उठाया और अपनी एक उंगली को आसमान की तरफ करते हुए धीरे से नीचे किया। उपाधि मंदिर में मंदिर के प्रमुख के फैसले के खिलाफ खड़े होने का मतलब था मृत्युदंड। अपने इतने कठोर नियमों के कारण ही तो यह ताकत इतने लंबे समय तक देवतल पर राज कर पाई थी। इधर एल्डर नवरत्न ने जब सुना कि कुणाल उन्हें सजा देने की बात कर रहा है तो वह भी गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने भी अपनी संपूर्ण दिव्य ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाला और विध्वंस के सिद्धांत के साथ हमला करने का सोचा। भीड़ तो एल्डर नवरत्न की इस प्रचंड शक्ति को देखकर ही चौंक पड़ी। उस शक्ति का दबाव उन सब पर भी लग रहा था। दबाव इतना भारी था कि कुछ साधकों के नाक कान से खून बहने लगा। सौभाग्य से शाखा प्रमुखों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें अपनी ढाल में समेट लिया। अन्यथा जिनकी साधना कमजोर थी वे शायद उसी पल दम तोड़ देते। तो यही होती है राजदेव की ऊर्जा। कितनी भयावह है। मैं देवत्व प्राप्ति के कगार पर हूं, फिर भी उनकी ऊर्जा को सह नहीं पा रहा। राजदेव मंडल के देव सच में एक अलग ही श्रेणी के योद्धा होते हैं, हम लोगों से बिल्कुल अलग। बैंग। जब सभी शाखा प्रमुख नवरत्न की इस अपार शक्ति की बड़ाई कर रहे थे तभी आसमान में एक जोर की गर्जना हुई। एल्डर नवरत्न जो अभी तक सभी के सामने एक अजय योद्धा लग रहा था, अचानक से आसमान से सीधा जमीन पर आकर गिर पड़ा।
वह इतनी तेजी से आकर जमीन पर गिरा था कि उसका शरीर आधा जमीन में धंस गया। धूल का एक बड़ा बादल उठा और जब वह छंटा तो वहां एक गहरा और विशाल गड्ढा दिखाई दिया। मंदिर प्रमुख इतने शक्तिशाली हो गए। उप प्रमुख नवरत्न आरंभिक स्तर पर होते हुए भी लगभग मध्य स्तर के देव जैसी शक्ति रखते हैं। फिर भी वे मंदिर प्रमुख के सामने टिक नहीं पाए। शायद उप प्रमुख नवरत्न अचानक से हुए हमले की चपेट में आ गए होंगे। क्या उप प्रमुख नवरत्न जीवित हैं? भीड़ उस विशाल गड्ढे को भयभीत आंखों से देख रही थी। सब संदेश भेजते हुए आपस में बात कर रहे थे, पर कोई भी खुलकर बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। कुणाल की शक्ति पर किसी को संदेह नहीं था, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। एक ही प्रहार में नवरत्न को जमीन में गाड़ देना यह साधारण बात नहीं थी। बाहर आओ। इतनी जल्दी मरने का नाटक क्यों कर रहे हो? अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग भी नहीं किया है। जब पूरी ताकत का प्रयोग करूंगा तब तुम्हें यह नाटक करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जमीन पर बने उसे गहरे गड्ढे की तरफ देखते हुए आकर्ष ने शांत स्वर में कहा। वुश! एक जोरदार आवाज के साथ उस गड्ढे से एक आकृति ऊपर उछली। नवरत्न के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और उनका पूरा शरीर धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। उन्होंने आकर्ष को गंभीर दृष्टि से देखा और अविश्वास भरे स्वर में कहा, कौन हो तुम? तुम कुणाल नहीं हो सकते। इतनी जल्दी तुम्हारी ताकत में ऐसी वृद्धि हो ही नहीं सकती। यह सुनकर आकर्ष हंस पड़ा। मैं कुणाल नहीं हूं। एल्डर नवरत्न, यह बहाना आपने तब बनाया जब आपको समझ आ गया कि आप मुझसे जीत नहीं सकते। इतना कमजोर बहाना कौन मानेगा? नवरत्न ने कठोर स्वर में कहा। कुणाल इतना शक्तिशाली नहीं था। तुम कौन हो? तुमने कुणाल के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? आकर्ष ने हंसते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि किसी के शरीर पर कब्जा करने के बाद व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है? शरीर पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, क्या यह मुझे बताने की जरूरत है? उसकी यह बात सुनकर जो शाखा प्रमुख इस विषय में जानकार थे, उन्होंने सहज ही मन सिर हिला दिया। जैसा कि आकर्ष ने कहा था, वाकई किसी के शरीर पर इतनी जल्दी नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं होता था, और अगर कोई नियंत्रण कर भी लेता था तो भी अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं कर सकता था। अब इस बात ने एल्डर नवरत्न को एक तरफ धकेल दिया। सभी को यही लगने लगा कि एल्डर नवरत्न अब हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए बहाना बना रहे हैं। लगता है एल्डर नवरत्न हार मानने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल सही। पहले वे इसलिए इतने साहसी थे क्योंकि वे राजदेव मंडल के देव बन चुके थे। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि मंदिर प्रमुख कुणाल उनसे भी शक्तिशाली निकलेंगे। एल्डर नवरत्न ने जब शाखा प्रमुखों की ये बातें सुनी तो उनका चेहरा और भी तन गया। उनकी आंखों में अब स्पष्ट रूप से भय की एक हल्की लकीर दिखाई दे रही थी। उन्होंने आकर्ष को देखते हुए संदेश भेजा। तुम कौन हो? यह जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। आकर्ष ने उतने ही शांत स्वर में उत्तर दिया। और इसके बाद बिना किसी और शब्द के उसने एक बार फिर अपनी उंगली से इशारा किया। तुरंत ही एक भयंकर ऊर्जा की तरंग उसके शरीर से बाहर निकली और एक ही झटके में उसने एल्डर नवरत्न को चपेट में ले लिया। इससे पहले कि एल्डर नवरत्न अपनी सुरक्षा में कुछ कर पाते, उनकी चेतना पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। उनका बेजान शरीर फिर से आकर जमीन पर गिर पड़ा। आकर्ष ने एल्डर नवरत्न को पहले नहीं मारा था क्योंकि वह जानता था कि इस तरह का अंत भीड़ पर कहीं अधिक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। लोग उसकी पहचान पर सवाल करने लगेंगे।
इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा स्वांग रचा कि अब कोई भी उसकी पहचान पर सवाल नहीं कर सकता था। पूरी घाटी में सन्नाटा अब इतना गहरा हो चुका था कि लोगों के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, उपाधि मंदिर का प्रमुख मैं हूं और यहां पर वही होगा जो मैं कहूंगा। जो भी मेरे फैसले के खिलाफ खड़ा होगा वह उपाधि मंदिर को चुनौती देगा, और जो उपाधि मंदिर को चुनौती देते हैं उनकी सजा सिर्फ मृत्यु दंड होती है। मैंने पहले इन चारों को मौका दिया था, पर अपनी ताकत के नशे में इन्हें लगा कि हर बार यह मेरे खिलाफ जा सकते हैं। मैंने आज से पहले कोई कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगा था कि हमारी ताकत पर्याप्त है और हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन पिछली बार की लड़ाई में सब साबित हो गया। यह लोग जो अभी मेरे सामने सवाल कर रहे थे, लड़ाई के समय इनमें से एक ने भी सम्राट वेगवानस का सामना करने की हिम्मत नहीं की। अब तुम लोगों को भी मैं यही समझा रहा हूं। अगर मैंने किसी को अपने स्थान पर मंदिर प्रमुख का पद दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। क्या कोई और ऐसा है जिसे यह लगता है कि मेरा यह फैसला गलत है? अगर कोई ऐसा यहाँ पर है तो अभी सामने आकर मेरे फैसले को चुनौती दे सकता है। लेकिन याद रहे, मैं मुझे चुनौती देने वाले व्यक्तियों को छोड़ता नहीं। अगर तुम लोगों में पर्याप्त रूप से ताकत नहीं हुई और तुम लोग मारे गए तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। तो बताओ, कोई है जो आगे आना चाहेगा? आकर्ष ने ठंडी दृष्टि से पूरी भीड़ पर नजर डालते हुए पूछा। अपने प्रत्येक शब्द पर उसने दबाव दिया था। उपाधि मंदिर के 4 शक्तिशाली योद्धाओं को मारने के बाद उसने सफाई भी इस तरह से दी कि कोई सवाल भी नहीं कर सकता था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भीड़ में से किसी की भी आंख उठाकर आकर्ष की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। अभी अभी उपाधि मंदिर के 4 लोगों के साथ जो हुआ था, उसे देखने के बाद कोई ऐसी हिम्मत कर भी कैसे सकता था? हर किसी को अपने जीवन से प्यार था। कुछ उल्टा सीधा बोलकर वह अपनी मृत्यु को आमंत्रण नहीं देना चाहते थे। भले ही कुछ लोगों के मन में असंतोष था, पर अब किसी की जुबान खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मरने वाले चारों योद्धा उपाधि मंदिर के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में शामिल थे। जब वह भी कुछ कर नहीं पाए तो बाकी सब तो क्या ही कर लेते। सबको इतना शांत देखकर आकर्ष को भी समझ में आ गया कि उसकी धमकी काम कर गई है। हल्की हंसी हंसते हुए उसने कहा, बहुत बढ़िया। लगता है तुम में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। चलो फिर फैसला हो गया। जब तक मैं गहरी साधना में हूं, तब तक मेरी अनुपस्थिति में सेतुपति मुख्य उपाधि मंदिर के मंदिर प्रमुख होंगे और वो ही मुख्य उपाधि मंदिर के महामुकाबले की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके बाद आगे की सारी जिम्मेदारी भी यही संभालेंगे। एक क्षण रुककर आकर्ष ने सेतुपति की ओर देखा और कहा, यदि कोई तुम्हारे साथ विवाद करने की कोशिश करे तो मुझे बुला लेना। उसको क्या सजा देनी है यह मैं देख लूंगा। इतना कहकर उसने ध्यान से भीड़ की तरफ देखा। इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें ही सब कुछ कह गई थी। भीड़ के लिए यह चेतावनी थी। दूसरी तरफ सेतुपति अंदर ही अंदर खुशी से उछल रहा था। धन्यवाद मंदिर प्रमुख। सेतुपति आपको शिकायत का एक भी अवसर नहीं देगा। सेतुपति ने जल्दी से आभार प्रकट करते हुए कहा। आकर्ष ने हल्के से सिर हिलाया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। मुख्य उपाधि मंदिर के महामुकाबले में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसका ध्यान तो उपाधि मंदिर के कोषागृह की ओर था। वह उसकी जांच करके देखना चाहता था कि क्या वहां पर कुछ ऐसा है जो उसके और उसके परिवार वालों के काम आ सकता हो। देवतल की शीर्ष शक्तियों में से एक होने के कारण उपाधि मंदिर के पास साधना के संसाधन स्वाभाविक रूप से बेहतरीन थे।
उदित मंडल के देव जैसे आकर्ष का भी देवतल में उतना प्रभाव नहीं था जितना उपाधि मंदिर का था। कारण यह था कि उपाधि मंदिर की देवतल में एक लंबी और गहरी विरासत थी जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि समय के साथ धीरे धीरे अर्जित होती है। आकर्ष का अब उपाधि मंदिर से कोई मोह नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि सेतुपति अपना दायित्व भलीभांति निभाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब आकर्ष ने कुणाल के शरीर में रहते हुए उन चारों को मार डाला था तो उसने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया था। अब कोई भी उसकी क्रूरता पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि वह न केवल मंदिर प्रमुख था बल्कि उसने यह भी सिद्ध कर दिया था कि वह उपाधि मंदिर में सबसे शक्तिशाली है। पद से हटने के बाद भी उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। जो उसे चुनौती देने की सोचता वह निस्संदेह मूर्ख ही होता। फिर भी कुछ शाखा प्रमुखों ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि जब देवतलों और दिव्यतलों के मार्ग पुनः खुलेंगे तो वे दिव्यतल जाकर कुणाल की शिकायत करेंगे। इन 300 वर्षों तक वे चुपचाप रहेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। इधर सेतुपति के माध्यम से आकर्ष ने अपने परिवार और प्रियजनों के लिए बहुत से साधना संसाधन प्राप्त किए। सेतुपति को समझ नहीं आया कि आकर्ष को इन संसाधनों की जरूरत क्यों है, फिर भी उसने बिना प्रश्न किए आज्ञाकारिता से आकर्ष के आदेशों का पालन किया। जाने से पहले आकर्ष ने सेतुपति से कहा, इसके बाद मैं उपाधि मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम साधना संसाधन जुटाओ और मेरे कुछ छोटे मोटे काम करो। 300 साल बाद जब दिव्यतल का उपाधि मंदिर इस मामले की जांच करेगा तो भी तुम किसी दोष से मुक्त रहोगे। सारा दोष कुणाल पर जाएगा और वे यह भी जान जाएंगे कि कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। उससे पहले मैं यह भी घोषणा कर दूंगा कि मुझे देवतल सम्राट वेगवानस का कोई रहस्य पता चला है, इसलिए मैं असुरतल की ओर जा रहा हूं। सेतुपति की आंखें चमक उठीं। उसके मन में जो यह डर था कि वह आकर्ष की कठपुतली बनकर रह जाएगा, वह डर पल भर में छूमंतर हो गया। आकर्ष के शब्दों से यह स्पष्ट था कि उसकी उपाधि मंदिर में कोई वास्तविक रुचि नहीं थी, और आकर्ष ने उसके लिए सब कुछ सोच समझकर व्यवस्थित भी कर दिया था। इसलिए सेतुपति ने प्रसन्नता से कहा, यदि भविष्य में कभी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक बुलाइएगा। मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से आपकी मदद करूंगा। आकर्ष ने सिर हिलाया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने मुख्य उपाधि मंदिर छोड़ दिया और मृत्युलोक की ओर लौट आया, जहां उसके परिवार के लोग रहते थे। सनसनाते हुए वायु को चीरता हुआ आकर्ष आगे बढ़ा। उसने एक काला लंबा वस्त्र धारण किया और अपनी जीवन के सिद्धांत की शक्ति को जागृत करके स्वयं को उस सिद्धांत के एक विशेषज्ञ के रूप में छिपा लिया। इस वेश में वह परिवार और प्रियजनों के साधना क्षेत्र में पहुंचा। उसने कन्वी और महा से मिलने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वे उसका भेष पहचान सकती हैं। आकर्ष एक घाटी में प्रकट हुआ जहां उसके माता पिता रेवती और अनुराग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। जब आकर्ष अपने बदले हुए रूप में उनके सामने प्रकट हुआ था तो दोनों एकदम से सतर्क हो गए। आकर्ष ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आपको इस तरह से परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर क्या आप दोनों ही आकर्ष के माता पिता हैं? रेवती और अनुराग को आकर्ष की उपस्थिति का जरा भी आभास नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आवाज सुनकर वे दोनों चौंक गए। इससे पहले कि वे अपने होश संभालते, आकर्ष ने एक जादुई अंगूठी निकाली और उसे उनके सामने रख दिया। आकर्ष ने भारी और बदली हुई आवाज में कहा, जाने से पहले छोटे प्रमुख ने कहा था कि इस विशेष दिन यह जादुई अंगूठी आप दोनों को दे दूं। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर आकर्ष बिना एक भी शब्द और कहे उस घाटी से अदृश्य हो गया।
उसके जाने के बाद अचानक से जादुई अंगूठी में से एक नई ऊर्जा बाहर निकलने लगी, जिसे पलक झपकते ही उसे पूरे क्षेत्र को नई ऊर्जा से भर दिया। उसकी जीवन के सिद्धांत की ऊर्जा से नहाई हुई घाटी के पेड़ पौधे पहले से भी अधिक हरे भरे और जीवंत हो गए थे, जैसे प्रकृति ने भी उस दिव्य स्पर्श को महसूस किया हो। जब रेवती और अनुराग के होश ठिकाने आए तो उन्होंने अपने आसपास के हरे भरे पेड़ पौधों को देखा, फिर मेज पर रखी जादुई अंगूठी को। अनुराग ने जादुई अंगूठी पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसमें झांक कर देखा। फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, हमारा बेटा बहुत आगे निकल गया है। मैं तो पिता के रूप में बिल्कुल बेकार हो गया हूं। इस बात की उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा था, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं दुख भी था कि वह अपने बेटे के ज्यादा काम नहीं आ पा रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भूल गए? उसने जाने से पहले हमें क्या जिम्मेदारी दी थी? अगर हम उसका दिया हुआ काम करते हैं तो यह उसकी मदद करने के जैसा ही होगा। रेवती ने अपने पति को समझाते हुए कहा। मैं जानता हूं, बस थोड़ा भावुक हो गया था। अनुराग ने सिर हिलाते हुए कहा। अब मुझे अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि कोई बाधा आई तो मुझे उदित मंडल के योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र में फिर से प्रवेश करना होगा। मृत्यु लोक छोड़ने के बाद आकर्ष ने मन ही मन सोचा। उसी समय आकर्ष का असली शरीर वासुकी गुरुकुल में नील और वरिष्ठ यशवर्धन को दिए गए वचन के अनुसार दिव्य गोलियां तैयार कर रहा था। वे दिव्य गोलियां दोनों को सौंपने के बाद उसने अपनी साधना में ध्यान लगा दिया। समय ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी और पलक झपकते एक दशक बीत गया। खड्ग देवतल के सम्राट के महल में आकर्ष का प्रतिरूप अभी भी अपने गुरुदेव के लौटने का इंतजार कर रहा था। 10 साल बीत गए और गुरुदेव अभी तक शंख से छुटकारा नहीं पा सके। आकर्ष के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यदि देवतल सम्राट वेगवानस का प्राण ऊर्जा वाला मोती सुरक्षित न होता तो आकर्ष कब का पिशाचतल में शंख को ढूंढने निकल गया होता। उसी समय वासुकी गुरुकुल में आकर्ष के असली शरीर ने स्थान के सिद्धांत का प्रतिरूप प्रकट किया। उसने नया प्रतिरूप बनाया, जिस वजह से जो प्रतिरूप देवतल में था वह गायब हो गया। सब कुछ व्यवस्थित करके वह देवतल और मृत्युलोक दोनों छोड़ने के लिए निश्चिंत था। और उसे यह भी पता था कि एक और विध्वंस यंत्र प्राप्त होते ही वह लौट सकता है। इस बार में सोचते हुए उसने पहले कुछ दिन विश्राम किया और फिर युद्ध आयाम की ओर चल पड़ा। अब जब कुछ हद तक जरूरी काम पूरे हो चुके थे तो अब समय था फिर से शिकार करने का। दूसरी तरफ वासुकी गुरुकुल के उप प्रमुख बिंदुसार के लिए ये 10 वर्ष किसी कष्ट से कम नहीं थे। हर समय उसे बस यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं आकर्ष फिर से अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि न कर ले। 10 साल बीत गए। क्या आकर्ष कभी नील के साधना क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेगा? बिंदुसार को डर था कि जितना अधिक समय बीतेगा आकर्ष उतना ही और शक्तिशाली होता जाएगा और तब उसे रास्ते से हटाना और भी कठिन हो जाएगा। उसने जो 2 उदित मंडल के मध्य स्तर के काल योद्धा उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे, फिर वह भी आकर्ष का कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा अपनी पहचान उजागर न हो जाए, इस कारण से उन दोनों उदित मंडल के मध्य स्तर के काल योद्धाओं को भी युद्ध आयाम में प्रवेश करना पड़ा था। इसलिए बिंदुसार को यह भी चिंता सताती थी कि कहीं वे दोनों उदित मंडल के योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र में मारे न जाएं। इसी उधेड़बुन में डूबे बिंदुसार के पास आज अचानक एक संदेश आया। आकर्ष नील के साधना क्षेत्र से अकेला निकल आया है और युद्ध आयाम की ओर जा रहा है। नील की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद इस बार वह गहरी साधना में है।
यह संदेश उस व्यक्ति का था जिसे बिंदुसार ने नील के साधना क्षेत्र के बाहर आकर्ष पर नजर रखने के लिए तैनात किया था। वह निगरानी करने वाला शिष्य था जिसे इसलिए चुना गया था ताकि किसी को कोई शक न हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर दी है। बिंदुसार का चेहरा खिल उठा और आंखों में चमक आ गई। उसने ज्यादा देरी न करते हुए अपने मित्र के पास संदेश भेजा। आकर्ष अकेला युद्ध आयाम की ओर जा रहा है। उन दोनों से कहो कि सही मौका देखकर काम तमाम कर दे। नील के साधना क्षेत्र से निकलने के बाद आकर्ष सीधे उस घाटी की ओर चल पड़ा जहां युद्ध आयाम का प्रवेश द्वार था। उसने नील और वरिष्ठ यशवर्धन को इस बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि यदि उन्हें पता चलता तो वे भी उसके साथ चलने की जिद करते और उनके साथ रहने पर उदित मंडल के योद्धाओं के युद्ध क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना मुश्किल हो जाता। आकर्ष शक्ति बढ़ाने के लिए व्याकुल था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस समय वह कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। कहीं ऐसे लोग थे जो उसे मारने के प्रयास में बैठे थे। वो अपनी सुरक्षा को बिल्कुल भी कमजोर नहीं कर सकता था। अच्छी बात यह है कि स्थान के सिद्धांत की मेरी समझ भाई नील, भाई यशवर्धन और कुछ कृष्ण एल्डरों से थोड़ी आगे है। अभी के लिए यह काफी होना चाहिए। आकर्ष को अभी सबसे अधिक जरूरत थी अपनी साधना में एक नई छलांग की। उसे संदेह था कि स्थान के सिद्धांत की समझ में जो बाधा आई है उसका सीधा संबंध उसकी स्थिर साधना से है। जब आकर्ष युद्ध आयाम के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से योद्धा एक दूसरे से युक्तियां साझा कर रहे थे। कुछ एक दूसरे के साथ मुकाबला करके लड़ने का नया अनुभव प्राप्त कर रहे थे तो कुछ यह योजना बना रहे थे कि उन्हें युद्ध आयाम के क्षेत्र में कहां पर जाना चाहिए। ये लोग सच में ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या इन्हें सच में लगता है कि अगर वहां पर खतरा आया तो उनकी योजना वहां पर किसी तरह से काम कर सकती है? यह कोई सामान्य मुकाबला नहीं है जहां पर दुश्मन इन्हें सोचने का मौका देखा। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वह इनका काम तमाम करेंगे। आकर्ष ने अपने आप से कहा। हम आकर्ष अभी युद्ध आयाम के प्रवेश द्वार में कदम रखने ही वाला था कि उसके कानों में दूर से आती हुई कुछ धीमी आवाजें पड़ी और वे आवाजें धीरे धीरे उसकी ओर आती जा रही थीं। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक युवक और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। उन दोनों की लड़ाई ने वहां मौजूद सभी का ध्यान खींच लिया था क्योंकि वे दोनों उदित मंडल के मध्य स्तर के देव थे। बैंग 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 लड़ते हुए वे दोनों धीरे धीरे आकर्ष की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। वे अन्य दिशाओं में भी जा रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर यह स्पष्ट था कि वे उसके निकट आते जा रहे थे। आकर्ष वहीं रुक गया और उनकी लड़ाई देखने लगा। आखिर उदित मंडल के मध्य स्तर के देवों की लड़ाई देखना उसके लिए लाभदायक ही था। ये तो वही हैं। जब वे दोनों थोड़े और करीब आए तो आकर्ष ने उनके चेहरे पहचान लिए। उसे याद आया कि वो पहले भी इन दोनों को युद्ध आयाम में प्रवेश करते हुए देख चुका था। बैंग! एक भीषण विस्फोट हुआ और दोनों विपरीत दिशाओं में उड़ गए। एक आकर्ष से दूर गया जबकि दूसरा सीधे आकर्ष और वहां खड़े कुछ अन्य लोगों की ओर आ गया।